नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से है। भारतीय वन्यजीव संस्थान पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में नमामि गंगे की जलज परियोजना के तहत आज 2 दिवसीय जिला स्तरीय नाविक प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस कार्यशाला में 2 दिन मिर्जापुर के 8 ब्लॉक से 125 नाविक को भी प्रशिक्षित किया गया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि जलज के नाविक गंगा प्रहरियों के क्षमता निर्माण की 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि जनपद के 125 युवा नागरिक हैं, उनको लेकर इस पर्यावरण की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन ने बताया कि जलज को एक हमारा नया इनिशिएटिव है। इसमें हमें गंगा को साकार करना है और जीवंत नदी बनाए रखने के लिए आस्था को जोड़ने के लिए कि लोगों को और नदी के बीच में समन्वय बनाना है। उसको लेकर नाविकों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि उनके आय में वृद्धि, पर्यटन, पर्यावरण, आजीविका का इन तीनों में कैसे समन्वय बनाया जाए, इसकी जानकारी दी गई। आगे भी WI की टीम नाविकों से जुड़ी रहेगी। आज नाविका को रेस्क्यू का सामान भी वितरित किया गया और आगे भी यदि किसी प्रकार का प्रशिक्षण नाविक लेना चाहेंगे तो उनको भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि रोजगार बाजार के विभिन्न अवसर भी जलज के माध्यम से मुहैया कराया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को गंगा नदी में मिलने वाली जलीय जीवों के बारे में तथा संकट काल में उनको बचाने का भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। जलज सफारी के दौरान दुर्घटना से बचाव के लिए प्रतिभागियों को प्राथमिक उपचार तथा NDRF तथा SDRF के जवानों के द्वारा आपदा प्रबंधन के बारे में सिखाया गया। इस 2 दिवसीय कार्यशाला के समापन सत्र की शुरुआत राष्ट्रीय संयोजक तथा परियोजना के वैज्ञानिक द्वारा जिलाधिकारी को गंगा प्रहरियों द्वारा बनाए गए नेचुरल प्रोडक्ट्स को भेंट कर हुआ। तत्पश्चात भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्वाति साहा तथा शिवानी पुंडीर द्वारा गणमान्य अतिथियों को 2 दिवसीय कार्यशाला में हुए विभिन्न सत्रों की जानकारी देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस दौरान जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। कार्यशाला के दौरान महिला गंगा प्रहरियों द्वारा बनाए गए विभिन्न नेचुरल प्रोडक्ट्स की भी प्रदर्शनियां लगाई गई थी, जिसको गणमान्यों द्वारा बहुत सराहा गया। उक्त अवसर पर प्रभागी वनाधिकारी अरविंद राज मिश्र, जिला वन अधिकारी तथा परियोजना वैज्ञानिक सौरव गवन, आपदा विशेषज्ञ अंकुर गुप्ता उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि इस कार्यक्रम के बारे में जनपद मिर्जापुर की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और परियोजना वैज्ञानिक का क्या कहना है। देखिए, मिर्जापुर जनपद में WII के तत्वाधान में जलज डॉल्फिन सफारी के नाविक और गंगा प्रहरियों की क्षमता निर्माण के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला ये जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई है। इसमें हमारे जनपद के जो युवा 125 नाविक हैं, उनको लेकर एक पूरा कार्यशाला आयोजित की गई। उन्हें जो जलज हमारी एक नया इनिशिएटिव है, जिसमें गंगा को हमें साकार करना है और एक जीवंत नदी के रूप में बनाए रखने के लिए, उसको आस्था से जोड़ने के लिए किस प्रकार से लोगों और नदी के बीच में समन्वय बनाना है, इसको लेकर एक नाविकों की कार्यशाला की गई। और WII से जो आए हुए हमारे विभिन्न प्रतिनिधि थे, उन्होंने नाविकों को यहाँ की बायोडायवर्सिटी के बारे में और इनके आय अर्जन की संभावना के बारे में और पर्यटन और पर्यावरण और आजीविका, इन तीनों को कैसे समन्वय बनाया जाए, इसके बारे में बहुत सारे जो है चीजें बताई हैं। और इसके साथ ही आगे भी ये जो WII की टीम है, वो नाविकों के साथ जुड़ी रहेगी। इन्हें रेस्क्यू का कुछ सामग्री भी वितरण किया गया है, इसके साथ प्रमाण पत्र भी वितरण किया गया है। और आगे यदि किसी प्रकार की ट्रेनिंग ये हमारे नाविक बच्चे लेना चाहेंगे तो उनको दी जाएगी और उन्हें रोजगार के या बाजार के विभिन्न अवसर भी जलज के माध्यम से मुहैया कराए जाएंगे। जी, मेरा नाम सौरव गवन है। मैं परियोजना वैज्ञानिक भारतीय वन्यजीव संस्थान में काम करता हूँ। यह जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है, वो पर्यावरण मंत्रालय के अंदर आता है। हम लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक प्रोजेक्ट दिया था, जिसमें गंगा और जो उसकी सहायक नदी है उस पर काम करना था। तो स्टार्टिंग में हम लोग रिसर्चर्स भेज के जो भी सर्वे होता था नदियों में, वो करते थे।
कौन से जीव जंतु कहाँ मिलते हैं, किस अवस्था में मिलते हैं, उनकी स्थिति क्या है और क्या क्या उनको खतरे हैं। तो जितना हमने काम करते गए, जैसे जैसे हम लोग काम करते गए, हमें पता चला कि जो सामुदायिक लोग हैं, लोकल लोग हैं, कम्युनिटी है, उनको जोड़ना बहुत जरूरी है। तो उनके लिए हम लोगों ने गंगा प्रहरी कैडर बनाया, उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दी, उनको सिखाया। तो अभी हमारे लिए एक गैप आ रहा था कि हमने उनको ट्रेनिंग तो दे दी, स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग, उसके बाद क्या। तो इसलिए सरकार के साथ मिलकर जलज एक परियोजना दी गई WII को, जिसके तहत हम लोग मार्केट प्रोवाइड कराते हैं। तो जलज के तहत ही हमारा ये 2 दिवसीय कार्यशाला हो रही है, जो हमारे जलज डॉल्फिन सफारी है उनके नाविकों के लिए। इस कार्यशाला में हम लोग उनकी क्षमता बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग उनको सिखाएंगे कि आप बोट ले जाते हो, तो अभी उनका काम क्या होता है, वो केवल जो आपके धार्मिक प्लेसेस है वो ही दिखाते हैं। तो अब हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे कि आप धार्मिक प्लेस के साथ साथ लोगों को ये भी बताइए कि उनके एरिया में डॉल्फिन मिलती है और डॉल्फिन क्यों जरूरी है। इसके साथ साथ हम लोग उनको बोलते हैं कि अगर, क्योंकि जो नाविक है वो ज्यादातर मछुआरे भी होते हैं, तो उनके जाल में अगर मछली की जगह ये कछुए फंस जाते हैं, डॉल्फिन फंस जाती है, तो उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए उनको कैसे बचाया जा सकता है और वापस नदी में छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा कोई दुर्घटना ना घटे नाव को, जब टूरिस्ट को ले जाते हैं उस दौरान, तो उनको हम लोग फर्स्ट एड का ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसके अलावा SDRF की टीम आई है, कोई बंदा अगर डूब जाता है या गिर जाता है नदी में, तो उनको कैसे बचा सकते हैं, इसकी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके साथ साथ ये मत्स्य विभाग के लोग आए हमारे साथ, तो इस दौरान वो ये भी बताएंगे किस सीजन में आपको जाल डालना चाहिए, कितना बड़ा डालना चाहिए, जिससे मछलियों की जो जनसंख्या घट रही है वो थोड़ी वृद्धि हो सके उसमें। क्योंकि यहाँ पे यही पे स्विमिंग बता रही है कि गंगा जी तट पे भी, एक्सक्यूज मी, गंगा तट पे भी ये सेशन हो रहा है, ये सारा सब यही हो रहा है जिला पंचायत सभागार में। जो हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो 125 आए हैं और 8 ब्लॉक्स आए हैं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से। तो उनको किस तरह से जानकारी दी जा रही है? उनको 2-3 तरीके से जानकारी दी जा रही है। एक तो फोटो दिखा के, फोटो को माध्यम से कि कैसे पहचानना है जानवरों को। इसके अलावा हम लोग हैंड्स ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग जानवर तो नहीं ला सकते यहाँ पे, तो हम लोगों ने 3D मॉडल्स बनाया है जानवरों के रूप में, जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि क्रोकोडाइल कैसा होता है, मगरमच्छ कैसा होता है, कछुए कैसे होते हैं, उनको कैसे पकड़ना है। क्योंकि जानवर बहुत नाजुक चीज है, अगर आपने उनको उल्टा किया सीधा किया तो उनका BP बढ़ जाता है, मरने की कगार पे आ जाते हैं। तो अगर जाल में फंस जाते हैं तो उनको कैसे निकालना है, ये सब। इसके अलावा फर्स्ट एड किट के लिए भी, जैसे आपने देखा होगा जो CMO साहब है वो आए थे, तो उन्होंने भी ट्रेनिंग दी लोगों को बुला के कि कितना प्रेशर डालना है, इमरजेंसी केस में क्या करना है। तो ये सब प्रैक्टिकल के साथ साथ जो थोड़ा थ्योरी होता है वो सब में हो रहा है। ये 2 दिवसीय कार्यशाला थी, जिसका आज समापन होगा। DM मैडम आएंगी, उनके द्वारा सर्टिफिकेट वितरण किया जाएगा।